स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको सुपर क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो एसएससी सीजीएल के और रेलवे के पेटेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस में दिखने ही दिखने हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टाइप के क्वेश्चन क्या कहता है, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी गई है, सी रुपए में डी वस्तुएं बेची गई है। अब ध्यान समझना, ए रुपए में बी वस्तु खरीदी गई है, सी रुपए में डी वस्तु बेची जाएगी, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल अपॉन किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल इनटू 100। सर अब ये तो समझ नहीं आया, कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। फर्स्टली वी सॉ द क्वेश्चन। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। मतलब 5 रुपए में कितना आर्टिकल खरीदा, 4 खरीदा। 5 रुपए में कितना खरीदा, 4 खरीदा। और फिर उसी आर्टिकल को उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेचा। अब ध्यान समझना, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए के 6 के भाव से बेचा। अब बोल रहा है ये खरीदने बेचने में उसे क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होगा, आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। सबसे पहले ये समझना है, हमने क्या लिखा है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। यहाँ बीच में संख्या क्या है, देखो एक ये लिखा है 5 और ये क्या लिखा है 8 6। जैसे एक रेशियो वाला हमने तो लोग को रेशियो प्रोपोर्शन में जब पढ़ाया था तो कभी ध्यान दियोगे तो ऐसे नहीं लिखा रहता था x y और यहाँ डॉट डॉट और यहाँ क्या हो गया p q, ठीक है, ऐसे लिखा होता था। तो हम क्या बताए थे, ये और ये ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे। इनके गुणनफल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पास कंडीशन आ रही है। क्या सेम कंडीशन आ रही है, जैसे जो लिखा हो, जो डेटा लिखा हो इस टाइप पे वैसे लिख लो तुरंत। यहाँ लिख दिए 5 4 और यहाँ क्या लिख दिए 8 6, जो लिखा हो। अब हमने क्या बताया है, अब हमने क्या बताया, ध्यान देना। अब हमने क्या बताया है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल। बीच में कौन है, 4 8, तो लिखिए बीच वाली संख्याओं का गुणनफल 4 × 8। फिर क्या लिखे, माइनस लिख दिया माइनस। फिर क्या लिखा, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। किनारे क्या है, 5 और 6, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन, अपॉन में क्या लिखा है, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। किनारे क्या है, 5 और 6 हो गया, 5 × 6 हो गया। इनटू में क्या है, 100 है। बस इतना ही आपको समझना था। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आप लोग बुक में जहां जहां भी देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन करिएगा। 4 8 = 32, 5 6 = 30, तो क्या हो गया, जल्दी से बताओ। 32 - 30 और नीचे क्या है, 5 6 = 30 × 100, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है। 32 में से 30 माइनस हुआ तो क्या आया, 2 आया, और 2/30 हुआ। 2 ये 0 से 0 कटा, तो इधर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अब इसको तो सॉल्व तो आप ही को करना है, हमको तो करना नहीं है। अब ऊपर क्या बचा, 2 बचा, क्या बचा 10, 2 10 = 20, नीचे क्या बचा 3%। पॉजिटिव आंसर है इसलिए उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितने परसेंट लाभ हो रहा है, 20/30% लाभ हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे समझे हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहा है, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदा जाए और सी रुपए में डी वस्तु बेचा जाए। तो फॉर्मूला ट्रिक क्या है तुम्हारा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल अपॉन किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल इनटू 100। क्वेश्चन को देखो, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। मतलब 5, जैसे एक एग्जांपल समझ लो, 5 रुपए में वो 4 नींबू खरीदा और बेच कैसे रहा है, 8 रुपए में 6 नींबू बेच रहा है। तब उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आंसर अगर पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आया तो लॉस होगा। ट्रिक लगाए आंसर। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये रेलवे आरपीएफ में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एसएससी का तो है ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 421 में आगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगामी शून्यों को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आगामी शून्यों का मतलब इस पूरे डिजिट में कितने शून्य होंगे। तो सर ये कैसे शून्य, इसका मतलब ये जो भी चीज लिखा है 421, इसका मतलब ये फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये फैक्टोरियल है।
इसमें इसको पूरा सॉल्व करने में कितने जीरो आएंगे ये बताना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है 421 में आगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 421 का मतलब ये 421 किस में लिखा है? फैक्टोरियल में लिखा है। इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में लिखा है। फैक्टोरियल में एक ये सिंबल होता है, एक ये सिंबल होता है। तो बोल रहा है इसको पूरा सॉल्व करने पे कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए, ये हर जगह नहीं पाएंगे, अगर पा जाएंगे तो वेरी गुड। अब इसको जो भी नंबर दिया उसको ऐसे लिख देते हैं और उसको किससे एलसीएम लेंगे? 5 से। क्या सर जरूरी है 5? हाँ, ट्रिक पे केवल 5 ही कंपलसरी है। जो भी नंबर का हमको ट्रेलिंग जीरो निकालना है उस नंबर को लिख देंगे और किससे एलसीएम निकालेंगे? 5 से। किससे निकालेंगे? 5 से। अब 5 से कैसे निकालेंगे? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। एक बच रहा है ना, उसको बचा रहने दो। एक बच रहा है, उसको बचा रहने दो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 30, 5 6 जा 13। फिर क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब देखते चलो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है? जो तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है उसको बचा रहे, तो इससे हमसे मतलब नहीं। ये क्या लिखे है सर? रिमाइंडर लिखे, इससे हमसे नहीं मतलब है। बस जो कट रहा है बस हम उसको लिख दिए। अब ये प्लस ये आंसर 84 प्लस 16 प्लस 3, इन सबको ऐड कर देंगे 6 19 103 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बात समझना, कोई भी नंबर दिया रहे उसमें ट्रेलिंग जीरो पूछे तो उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किससे निकालेंगे? केवल 5 से ही निकालेंगे। 5 को कब तक काटेंगे? जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। जब तक 5 से छोटा ना आ जाए तब तक आप उसको काटते जाओगे। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिखते जाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस अब जो भी ये आ जाए, जितने भी आ जाए उन सबको क्या कर दोगे? तो 103 421 में 103 ट्रेलिंग जीरो है। इसके बाद आपको नेक्स्ट सुपर क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब धन t1 वर्ष में अपने का n1 गुना हो जाए और t2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए, तब ट्रिक क्या है? t1 अपॉन t2 मतलब पहला टाइम अपॉन दूसरा टाइम, n1 -1 n2 -1। n1 मतलब पहला गुना जो बोलोगे, n2 मतलब दूसरा गुना। मतलब कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन में एग्जांपल लेके हम आपको अच्छे समझा रहे हैं। एक धन राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है। कोई एक अमाउंट था, वो 5 वर्ष में क्या हो गया? 3 गुना हो जाती है। वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? सिंपल से हमने ट्रिक क्या बताया? t1 अपॉन t2 ना। t1 पहला टाइम क्या दिया? 5 अपॉन t2 वह कितने वर्ष में, मतलब वही पूछा है। t2 कितने वर्ष मतलब पूछा है। अब पहले में गुना क्या बोला है? 3 n1 की जगह 3 -1 अपॉन n2 कितने गुना हो गई है? 5 गुना, तो 5 -1 बस इतना कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 -1 क्या हो गया? 2, 5 -1 क्या हो गया? 4। तो इसको क्या लिख दिए? 2 अपॉन 4 और ये क्या है? 5 अपॉन t2। अब t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 5 × 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10। तो t2 की वैल्यू कितना हो गया? 10 ईयर। आंसर 10 ईयर क्या हो गया? आंसर। तो मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, वह कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? तो सिंपल फॉर्मूला t1 अपॉन t2 n1 -1 n2 -1। t1 क्या दिया है? टाइम दिया है। अब इसमें क्या रहेगा? 1 2 3 4, 4 में कोई चीज 3 नोन होगी, एक अननोन हो जाएगी। 4 में किसी 3 चीज की वैल्यू दी होगी और एक की वैल्यू नहीं दी होगी। तो ये आज के जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप देखिएगा। ओके, थैंक यू।